जिनको जिताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, ऐसे हमारे प्रत्याशी सुरिंदर भगत जी, भाइयों बहनों, सबसे पहले मर की ये पवित्र भूमि को मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। बाबा जितो जिनकी वीरता किसानों के लिए अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ते अपने जीवन का बलिदान दिया, बाबा जित्तो को मैं प्रणाम कर अपने बात की शुरुआत करता हूं। भाई और बहनों, मैं खासा 2-2.5 घंटा लेट हूं, फिर भी पूरा पेंडोल भरा हुआ है, पेंडोल के बाहर भी लोग हैं, सभी लोगों को प्रणाम नमस्कार। आज मैं आप सभी को कुछ मन की बात करने आया हूं। भाई, 370 हटाने के बाद वाला ये पहला चुनाव है। आप क्या चाहते थे कि 370 इस देश से हट जाए? जोर से बोलो, चाहते थे या नहीं चाहते थे? अब एक कांग्रेस और एनसी कहते हैं कि वो जीतेंगे तो धारा 370 वापिस लाएंगे। मुझे बताओ मड वालों, लाना चाहिए क्या? एक कश्मीर में दूसरा झंडा वापिस लाना चाहते हैं, लाना चाहिए क्या? ये दलितों का, ओबीसी का, पहाड़ियों का, गुर्जर का रिजर्वेशन समाप्त करना चाहते हैं, करना चाहिए क्या? ये राहुल बाबा ने कहा है, अमेरिका जाकर अंग्रेजी में कहा कि हमारे यहां दलित और ओबीसी का, आदिवासियों का विकास हो चुका है, रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। राहुल बाबा, मेरी बात ध्यान से सुन लो। जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद है, आपको हम रिजर्वेशन को हटाने नहीं देंगे, नहीं देंगे। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी और एनसी कहते हैं कि हम पाकिस्तान से वार्ता करेंगे। वो पाकिस्तान के साथ इलू इलू करना चाहते हैं। करना चाहिए क्या? जोर से बोलो, करना चाहिए। ये दूर खड़े हुए लोग बोलो, करना चाहिए। मैं आपको वादा कर जाता हूं, हम पाकिस्तान से वार्ता नहीं करेंगे, मेरे मड वालों के साथ वार्ता करेंगे, मड वालों के साथ। भाइयों बहनों, ये कहते हैं कि एलओसी पर फिर से व्यापार चालू करेंगे। एलओसी पर व्यापार चालू कर फारूक साहब ने आतंकवाद के लिए यहां पैसा लाया था, मोदी जी ने बंद कर दिया। आप चाहते हो एलओसी पर ट्रेड चालू हो? अरे जोर से बोलो, हो? आप चिंता मत करिए, ना उनकी सरकार बननी है, ना एलओसी का ट्रेड चालू होना है। भाइयों बहनों, इन्होंने कहा है कि आतंकवादियों को और पत्थरबाजों को हम मुक्त कर देंगे। मुझे बताओ, छोड़ना चाहिए क्या? उस और वालों बताओ, छोड़ना चाहिए क्या? मैं आपको वादा कर जाता हूं, राहुल बाबा और उमर अब्दुल्ला की तीसरी पीढ़ी आएगी तो भी आतंकवादियों की जगह जेल में होगी, जेल में होगी। भाइयों बहनों, ये लोग फिर से
अपने पंचायत के, तहसील पंचायत के, जिला पंचायत के चुनाव कैंसिल करना चाहते हैं। मुझे बताओ, कैंसिल करना चाहिए क्या? करना चाहिए क्या? भाइयों बहनों, 2 चरण का चुनाव समाप्त हो गया है। अरे मठ वालों, परिणाम जानना है क्या आने वाला है? जोर से बोलो, जानना है क्या? मैं बता दूं, 2 चरण में एनसी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। और ये जम्मू क्षेत्र को 3 पीढ़ी से अब्दुल्ला और गांधी परिवार ने अन्याय किया। हमारे विकास के लिए हम वहां पर गिड़गिड़ाते थे। नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार जम्मू को स्वाभिमान के साथ विकास देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, मैं पूछता हूं, जोर से जवाब देना। भाइयों बहनों, जम्मू को एम्स किसने दिया? जोर से बोलो, किसने दिया? IIM किसने दिया? IIT किसने दी? जम्मू के युवाओं को नौकरियां किसने दी? जम्मू की पहाड़ियों को आतंक से मुक्त किसने किया? 70 साल तक फारूक अब्दुल्ला कुछ किया हो तो जरा हिसाब लेकर आना। हमारा युवा मोर्चे का अध्यक्ष चौराहे से आपको 2-2 हाथ कर लेगा, 2-2 हाथ कर लेगा। 70 साल तक जम्मू के विकास को इन्होंने रोक कर रखा और हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। और इसलिए ये उमर अब्दुल्ला को डर लगता है। सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन रहा तो राहुल बाबा, आपकी दादी और आपके नाना के समय में रहा है, कांग्रेस के समय। और आज ये कहते हैं कि कांग्रेस और एनसी का गठजोड़ बड़ा नेचुरल गठजोड़ है। अरे राहुल बाबा, आपको याद नहीं, आपकी दादी इंदिरा गांधी ने उमर अब्दुल्ला के दादा शेख अब्दुल्ला को देशद्रोह के केस में जेल की सलाखों के पीछे डालना पड़ा था, जेल की सलाखों के पीछे डालना। और आज आप उन्हीं के पौत्र के साथ चुनाव लड़ने आए हैं। और ये फारूक अब्दुल्ला साहब न जाने क्या क्या बोलते हैं, उमर अब्दुल्ला क्या क्या बोलते हैं। फारूक अब्दुल्ला जी कहते हैं सेना और आतंकवादियों में कोई फर्क नहीं है। फारूक साहब, मैं जानता हूं आपको सेना पसंद नहीं है, मगर एक बात सुन लीजिए, आज हमारा जम्मू कश्मीर और देश सुरक्षित है ना तो सेना के जवानों के बलिदानों के कारण सुरक्षित है। और उमर अब्दुल्ला कहते हैं अफजल गुरु को फांसी नहीं देनी चाहिए थी। मठ वालों बताओ, जो पार्लियामेंट पर हमला करे उसको फांसी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? जोर से बोलो, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? आप चिंता मत करो, उनको जो करना है वो करने दो। मैं आपको बताकर जाता हूं कि जो भी आतंकवाद फैलाने का काम करेगा उसकी जगह फांसी के फंदे पर सुनिश्चित है, सुनिश्चित। अभी एक बयान आया, कांग्रेस के गृह मंत्री थे सुशील कुमार शिंदे साहब, इन्होंने कहा कि मैं देश का गृह मंत्री था मगर लाल चौक जाने में डर लगता था। अब बताइए साहब, उनके गृह मंत्री
लाल चौक जाने में डरते थे। मैं आज कहना चाहता हूं शिंदे साहब, चलो वो समय चला गया। पोते पोती को लेकर बुलेट प्रूफ नहीं सादी गाड़ी में लाल चौक चले जाइए, बाल भी बांका नहीं होगा, बाल भी। आज लाल चौक पर गणेश चतुर्थी भी मनाई जाती है और कृष्ण जन्माष्टमी का जुलूस भी निकलता है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश भर में बाबा साहेब आंबेडकर का सम्मान करने का काम करा है। कांग्रेस ने जब तक कांग्रेस सत्ता में रही बाबा साहब का सम्मान नहीं किया, भारत रत्न नहीं दिया। भाजपा ने महू में डॉक्टर आंबेडकर का जन्म स्थान पर शिक्षा भूमि बनाया, लंदन में अध्ययन के लिए ठहरे थे, वहां स्मारक बनाया, नागपुर में दीक्षा भूमि बनाई, दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल बनाया और मुंबई में चैत्य भूमि बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और भाइयों बहनों, कांग्रेस हमारे दलित और ओबीसी भाइयों की रिजर्वेशन समाप्त करना चाहती है। भाइयों बहनों, इस जम्मू के विकास के लिए अब्दुल्ला, मुफ्ती और गांधियों ने कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू के रिंग रोड का निर्माण किया। सुआ नंबर 1 से गलवाड़ी, गजनसू से सुहांगिनी, चड़गाली तक की प्रमुख सड़कों को सुधारने का काम किया। सी डायट और मिशन युवा जैसी योजना लाए और पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थियों को नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और अब मैं बताता हूं, अब हम घोषणा पत्र लेकर आए हैं। मां सम्मान योजना के तहत हर घर की वरिष्ठ माता को, बहन को 1 साल में 18,000 रुपये का चेक नरेंद्र मोदी जी भेजने वाले हैं। नरेंद्र मोदी साल में 2 मुफ्त सिलेंडर रक्षाबंधन के दिन पर और दीपावली के दिन पर भारतीय जनता पार्टी देगी। अभी किसानों को 6,000 रुपया दे रहे हैं, उसका 10,000 करेंगे। कृषि के बिल में 50% राहत करेंगे। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाएंगे। जम्मू में मेट्रो लाने का काम करेंगे। हर साल 100 तोड़े हुए मंदिरों का जीर्णोद्धार करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। तवी नदी पर जम्मू में रिवर फ्रंट बनाकर वाटर स्पोर्ट्स चालू करेंगे। रंजीत सागर डैम में झील विकास प्राधिकरण के तहत बहुत बड़ा पर्यटन का स्थल बनाएंगे। हर अग्निवीर को पूर्ण पेंशन वाली नौकरी देने का काम जम्मू कश्मीर सरकार करेगी। 5 लाख युवाओं को पक्की रोजगारी देने का काम हम करेंगे। किश्तवाड़ में आयुष हर्बल पार्क, डोडा में पर्यटन उद्योग, जम्मू में आईटी हब और उधमपुर में फार्मास्यूटिकल का हब बनाने का काम हम करेंगे। और मित्रों, जम्मू संभाग के विकास के लिए क्षेत्रीय विकास बोर्ड बनाकर उसका मुख्यमंत्री के समकक्ष एक अध्यक्ष बनाकर जम्मू का हमेशा के लिए विकास करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। इन्होंने सालों तक हमें अन्याय किया है, इन्होंने सालों तक विकास के लिए तरसाया है। अब हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जम्मू का विकास इतनी ही प्रायोरिटी से होगा जितनी प्रायोरिटी से घाटी का विकास होगा। भाइयों बहनों, मैं आज
आज की मेरी अंतिम सभा है। आप लोगों को पूछने आया हूं, ये जम्मू संभाग में एनसी और कांग्रेस का खाता खोलने दोगे क्या? अरे जोर से बोलो, उस और भी बोलो, खोलने दोगे क्या? सुरिंदर भगत को जिताओगे? कमल का फूल खिलाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? जम्मू का विकास सुनिश्चित करोगे? जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को हमेशा के लिए समाप्त करोगे? तुम मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।